कहते हैं कि जब इंसान जीवन में धर्म को नहीं समझ पाता तो उसका परिणाम उसे हिंसा के रूप में मिलता है। धर्म भाईचारे का संदेश देता है। अगर किसी ने धर्म को अच्छे से समझ लिया तो उसके मन में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। मानवता ने अगर किसी चीज को समझने में सबसे बड़ी भूल की है तो वह है धर्म। इंसान जीवन में धर्म के मर्म को नहीं समझ रहा, उसी का परिणाम है हिंसा। धर्म तो भाईचारा, जियो और जीने दो का संदेश देता है। जो लोग धर्म अध्यात्म को नहीं समझ रहे हैं उनके जीवन को अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह जकड़े हुए हैं। जब तक इससे छुटकारा नहीं पाओगे तब तक इंसान कहलाने लायक नहीं हो। पिछले दिनों देश में हुई घटनाओं ने पूरे राष्ट्र के लोगों और इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। इससे साफ है कि इंसान में अब पशुता है। धर्म वह चीज है जो तुम्हें प्रेम सिखाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है। धर्म के दर्शन को समझने की जरूरत है। हमारे शास्त्र हमें जीवन जीने की राह दिखाते हैं। हिमालय में ऊंचाई और समुद्र में गहराई है। सनातन धर्म में हिमालय सी ऊंचाई और समुद्र सी गहराई है। इंसान के भीतर की पशुता को नियंत्रित करने के लिए पहली सत्ता है धर्म, दूसरी सत्ता है समाज। जो धर्म और समाज की बातों को नहीं मानते उन्हें समाज विरोधी कहते हैं। उन्हें कंट्रोल करने के लिए तीसरी सत्ता होती है, शासक यानी दंड। ये तीनों सत्ताएं मिलकर इंसान के भीतर की पशुता को नियंत्रित करती हैं। जो इन तीनों की नहीं सुनता वह स्वयं को तो नुकसान पहुंचाता ही है, उससे समाज को भी भारी नुकसान होता है। धर्म तो कहता है कि जियो और जीने दो। जो अपने लाभ के लिए इंसान पर अत्याचार करता है वह तो पशु है, चाहे वह कोई भी धर्म का मानना वाला क्यों ना हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, परमात्मा प्राणी मात्र के हृदय में रहते हैं। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता में तो धर्म की व्याख्या भक्ति परक बताई गई है। कहा गया है, जो धर्म भगवान में भक्ति प्रकट न कराए वह धर्म नहीं है, केवल श्रम है। देखो, भक्ति भावनात्मक है और भजन थोड़ा क्रियात्मक है। भक्ति का तात्पर्य है भगवान के प्रति प्रेम। परमात्मा के प्रति प्रेम का मतलब है प्राणी मात्र के प्रति प्रेम। जब आप किसी के प्रति प्रेम से भर जाते हो तो निश्चित रूप से उसको सुखी करने की चेष्टा में लग जाते हो। प्रेम का सूत्र ही है कि उसका सुख ही मेरा सुख है। वह सुखी है तो मैं सुखी हूं, इसलिए उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा में वह लग जाएगा। वह चेष्टा एक अर्थ में भजन है तो भजन गाते या गुनगुनाते हुए उसकी सेवा में लग जाते हैं। भक्त वह है जो अपने प्रभु से अविभक्त है, मतलब वह प्रभु से जुदा नहीं है, जुड़ा है। भक्ति हो या भजन, दोनों का आराध्य एक ही है। उपास्य वही है लेकिन भक्ति भावात्मक है, भाव से जुड़ी है, और भजन क्रियात्मक है, सेवा से जुड़ा हुआ है। भक्ति मार्ग में 5 प्रकार के भाव बताए गए हैं: वात्सल्य, श्रृंगार, शांत, सखा और दास। अपनी रुचि के अनुसार जिस भाव से हम युक्त हों वैसा ही संबंध हम परमात्मा के साथ बना लें। जैसे नंद यशोदा का वात्सल्य भाव कृष्ण के प्रति है, राधा और गोपियों श्रृंगार भाव है, अक्रूर जी का दास्य भाव है, योगी ईश्वर को शांत भाव से भजता है। इस तरह से अलग अलग भाव से उस परम तत्व से युक्त होते हैं।